हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है आप भी देखे ही होंगे। ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये जो पेपर का कटिंग है ये काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें माइनिंग सरदार टीएनएस ग्रेड सी के वैकेंसी निकाला गया है। टोटल जो पोस्ट है वो 313 दिखाया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो क्या ये नोटिफिकेशन सही है गलत है, इसके बारे में बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे, पर्सनली कॉल करके भी बहुत कोई पूछे थे। तो मैं उस टाइम नहीं बता पा रहा था, क्योंकि मेरा जांच पड़ताल होने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे ही नहीं बस पेपर का कटिंग देखा और बना दिया, ऐसा नहीं करता हूँ। तो इसको लेके मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है वो 11/1/2022 का है। मतलब कि अखबार में अगर छपा होगा तो 11 तारीख या उसके बाद ही छपा होगा। तो इसको लेके मैंने प्रभात खबर कोलकाता 11 जनवरी से लेकर के टिल द डेट, यानी आज मैं 3 फरवरी को वीडियो बना रहा हूँ, 3 फरवरी तक जितने भी अखबार, मतलब प्रभात खबर को जितने भी दिन पढ़ते थे, हर दिन का अखबार को पूरा A to Z देखा है। कहीं भी ये नोटिफिकेशन नहीं मिला। इसके बाद मैं प्रभात खबर रांची में गया, रांची वाला भी मैं खोल के देखा, उसमें भी नहीं मिला। देन मैंने सोचा कि हरियाणा jobs.in है, तो इसको लेके जो दैनिक जागरण है, जो कि दिल्ली और हरियाणा में छपता है ज़्यादातर, जो ज़्यादातर लोग वहाँ के पढ़ते हैं, उसको मैंने खंगाला। माई जियो ऐप से मैंने देखा था। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि मैं कैसे कैसे चेक किया। अगर आपको भी करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर प्रभात खबर धनबाद को पूरा पड़ताल किया। मैंने 11 जनवरी से लेकर के आज तक वो भी देखा, जितना भी देखा सब आज तक का डेट देखा। दैनिक जागरण रांची का भी अखबार को मैंने देखा, ये नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं मिला। तो अब ये कहना है कि क्या ये फेक है या राइट है। देखिए, इसको जांच करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। जस्ट सेकंड। आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको सर्च करना है ईसीएल माइनिंग सरदार वैकेंसी 2022। इसको लिख के जब आप सर्च कीजिएगा तो देखिएगा बहुत सारे साइट्स होंगे। जो पहला साइट्स आ रहा है वो है हरियाणा job.in, और जो पेपर का कटिंग था उसमें भी हरियाणा job.in ही लिखा हुआ था। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या इसमें ये वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है। तो हाँ, इस वैकेंसी के बारे में इस जो साइट है, जो कि कोई प्राइवेट साइट है खुद का बनाया हुआ, जॉब नोटिफिकेशन वगैरह, इसमें दिया हुआ है, इसका डिटेल वगैरह कुछ दिया हुआ है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ है। जस्ट इसको मैं सर्च करता हूँ। देखिए लास्ट में यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है, टैब आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस दिया गया है। इसमें मैं क्लिक हियर करता हूँ और मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो ये वही वाला नोटिफिकेशन है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार। तो ये एक साइट है जो डाला हुआ है, जो कि प्राइवेट साइट। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वैकेंसी फेक हो, अभी कह नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं। अगला साइट पे चलते हैं, जो कि ईसीएल सरकारी जॉब सिटी.in है। इसमें मैं क्लिक करके देखता हूँ कि क्या ये वाकई में डाला है। तो इस साइट को जब मैं स्क्रॉल करके पूरा डिटेल में पढ़ता हूँ, इसमें भी वैकेंसी के बारे में वही सब चीज़ दिया हुआ है। तो इसका नोटिफिकेशन में मैं जाता हूँ, ओपन करता हूँ इसका नोटिफिकेशन में क्या डिटेल इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें डिटेल में जाने के बाद लास्ट में देखिएगा डाउनलोड ईसीएल माइनिंग सरदार फुल नोटिफिकेशन। इसमें मैं क्लिक केयर करता हूँ शॉर्ट नोटिफिकेशन में, फुल वाला तो दिया नहीं है। इसमें भी वही नोटिफिकेशन आ रहा है, बट इसमें आप देखिएगा कि लिखा हुआ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ था जिसको इरेज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा हुआ था जिसको इरेज किया गया, मतलब हरियाणा.in का ही जो एडवर्टाइजमेंट है वही वाला एडवर्टाइजमेंट ये वाला साइड भी डाला हुआ है, बस उसको इरेज कर दिया है। जो हरियाणा.in लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे इसको इरेज कर दिया गया है। चलिए आगे और दूसरा भी देख लेते हैं कि क्या अगला अपडेट रहा है। फिर स्क्रॉल करते हैं, अब चलते हैं माइनिंग सरदार नोटिफिकेशन रिलीज्ड 313 पोस्ट, जो कि CESPJNU.in पे है। तो चलिए इसमें भी क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका स्टेटस है। तो इसमें भी डिटेल वगैरह वही सब दिया है, बट यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो कोई लिंक दिया ही नहीं है, बस अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसा कुछ खास अपडेट इससे नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं ईसीएल का कि क्या अपडेट है, क्या वाकई में सही। तो ऑफिशियल वेबसाइट को आप खोज के थक जाइएगा, आपको यहाँ पे कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अभी तक ईसीएल के तरफ से नहीं निकाला गया है। ठीक है, मतलब ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया है, और एक ही एडवर्टाइजमेंट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि हरियाणा सिटी.in के तरफ से निकाला गया है। उसी का जो पेपर का कटिंग है उसमें डाला गया है।
अब बहुत से लोग कह रहे थे कि ये फेक है या सही है। सबसे पहला सवाल ये था कि 20/2/2022 का नोटिफिकेशन का डेट लिखा हुआ है ऑनलाइन का ये करने का, अप्लाई करने का। तो ये तो संडे है, इस दिन कैसे हो सकता है? तो देखिए, ये वैलिड रीज़न नहीं है कि संडे है मंडे है। ऑनलाइन में कभी भी आप कर सकते हैं, उसमें 24/7 कभी भी अपडेट किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है उसको, कभी भी अपग्रेड किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो सवाल गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा वैकेंसी का कुछ ऐसा अपडेट नहीं है। बट तो क्या ये वैकेंसी फेक है या क्या ये वैकेंसी सही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले ईसीएल का जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब उसको आप चेक कीजिएगा तो पता चलेगा माइनिंग सरदार का वैकेंसी जो इससे पहले निकाला गया था वो 2018 में निकाला गया था। ठीक है, और इसका जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 7 अक्टूबर 2018 को निकाला गया था, और इसका एग्जामिनेशन हुआ था 7 अक्टूबर 2018 को। ठीक, इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 117 सीट का वैकेंसी था, है ना। देन इसके बाद जब अक्टूबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद वैकेंसी निकलना चाहिए था जो अभी तक नहीं निकला। तो ऐसा न्यूज़ था इंटरनल कि 2020 में अक्टूबर नवंबर महीना में 2020 में वैकेंसी आने वाला था ईसीएल के तरफ से। किसका? तो भैया माइनिंग सरदार का। ठीक है, लेकिन वो वैकेंसी नहीं निकाला गया था, ड्यू टू सम रीज़न वो वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद इंटरनल वैकेंसी निकाला गया था ईसीएल की तरफ से, उसको फुलफ़िल करने के लिए, जितना भी माइनिंग सरदार का सीट है उसको फुलफ़िल करने के लिए निकाला गया था, जो कि 2021 में निकाला गया था। लेकिन इससे भी वैकेंसी फुलफ़िल नहीं हुआ। ईसीएल जब भी कभी भी कोई कंपनी निकालता है तो पहले अभी ऐसा कर रहा है कि इंटरनल वैकेंसी निकाल रहा है। मतलब ऐसा है कि ईसीएल में 2021 में वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, एक्सटर्नल जो बाहर वाला कैंडिडेट है जैसा निकाला गया है, जो कि नहीं निकाला गया था। इसीलिए ईसीएल में 2022 में जो वैकेंसी के चांसेस है माइनिंग सरदार के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 2021 वाला जो पेंडिंग वैकेंसी है ये वही वाला वैकेंसी हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि होगा, क्योंकि मैंने कहीं पे देखा नहीं है, तो मैं ऐसे अंदाज़ा तुक्का नहीं मार सकता हूँ। कोई भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं मिला है, कोई भी पेपर को खंगाला उसमें नहीं मिला है, ऑफिशियल साइट में कोई अपडेट नहीं मिला है। लेकिन 2021 में वैकेंसी आने वाला था जो कि पेंडिंग था, तो हो सकता है वो वाला वैकेंसी निकले। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन 2 से 3 महीना में ईसीएल का वैकेंसी फिर भी आएगा, आने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि वो 2021 से ही पेंडिंग है वैकेंसी और वो नहीं आ रहा था। तो अभी जब वैकेंसी का रास्ता क्लियर हो चुका है, सारे स्कूल्स खुल चुके हैं, सेंटर खुल चुके हैं, सीबीटी एग्जामिनेशन अलाउ हो रहा है, पेपर लेस एग्जामिनेशन अलाउ हो रहा है। ठीक है, ऑन पेपर वाला एग्जाम, ओएमआर सीट वाला एग्जाम सब अलाउ हो चुका है। तो अब चांसेस है कि ईसीएल की तरफ से वैकेंसी निकाल दिया जाए 2-3 महीना के अंदर में। ठीक है, क्योंकि वो पेंडिंग वैकेंसी है। तो हो सकता है ये जो नोटिफिकेशन है ये सही होगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये कौन सा अखबार में छपा हो सकता है। ये कोई दैनिक अखबार में नहीं छपा होगा। ये अगर छपा होगा तो जैसे रोजगार समाचार आता है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता है, इस टाइप के जो एक होता है स्पेशल वीकली या डेली वाला जो न्यूज़पेपर आता है, इसमें सिर्फ रोजगार के बारे में देता है, नोटिफिकेशन वगैरह रहता है, उसमें ये छपा होने के चांसेस है। दैनिक अखबार में तो मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं तो माई जियो ऐप खोलिएगा, स्क्रॉल करके न्यूज़ सेक्शन में जाना है। न्यूज़ सेक्शन में जाने के बाद नीचे में दिखेगा आपको, तो इसमें आपको न्यूज़पेपर में क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पता है कि मोबाइल थोड़ा बेंड हो गया होगा, बट मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा, मे बी पॉसिबल नहीं है, जियो का थोड़ा सिक्योरिटी ऐसा है। तो न्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे अखबार आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपको जो भी अखबार पढ़ना है, जहाँ का भी पढ़ना है, आप यहाँ से देख के ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम पढ़ना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, डेट फिक्स कर सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल करके। ठीक है, यहाँ पे डेट दिया गया है, सी मोर में करके और डेट कर सकते हैं। सिटी का एडिशन अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा करके आप बेसिकली देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपका काम का होगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मुझे मशक्क़त करनी पड़ी, देखना पड़ा, खोजबीन करना पड़ा। बट इतना है कि ईसीएल में बहुत जल्दी एक वैकेंसी आएगी। अगर ये नोटिफिकेशन गलत भी होता है तो आप निराश मत होइएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि नोटिफिकेशन सही ही होगा, है ना। 10 से 15 तारीख के बीच में, 15 फ़रवरी के बीच में ये अपलोड कर दिया जाएगा साइट पे। अगर ये सही है तो, अगर नोटिफिकेशन सही होगा तो 10-15 तारीख के बीच में वेबसाइट में अपलोड
हो जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस है कि सही है, बट मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि सही है गलत है, क्योंकि मैं प्रमाण नहीं देखा हूँ। बिना प्रमाण देखे मैं कह नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।